और यही कारण है कि 10 रोते हैं तब एक हंसता है, जब एक हंसता है तो 10 रोते हैं, क्योंकि हमने हंसने वाला कर्म ही नहीं किया कि हम हंसे। रोने वाला ही कर्म कर रहे हैं तो रोएंगे तो है ही। जितने कर्म कर रहे हैं हम, वो सब रोने ही वाले कर रहे हैं तो रोएंगे तो है ही। तो कौन सी ऐसी विधा सोची जाए, क्या किया जाए कि हम बजाय रोने के हंसने लगे। इसकी चर्चा हम आप सब मिलकर के यहाँ करते हैं, कथा वार्ता भी करते हैं और ये भी चर्चा करते हैं कि हम कैसे हंसें। तो यही चर्चा हम पिछली 3-4 साल से कर रहे हैं पूजा वाली, कि पूजा जो हम करते हैं उसका क्या विज्ञान है, कैसे करनी चाहिए, क्या विधान है, फिर उससे क्या लाभ मिलते हैं। तो अभी एक प्रश्न उछला था, पिछली बार हम घर पर बैठे सब लोग थे, बाबूजी भी थे, प्रश्न उछला साधना वाला। साधना पूजा साधना कोई अंतर थोड़े, पूजा भी साधना ही है, पूजा भी साधना ही है। पूजा जो सद जाती जिससे वो उसे लाभ उठाता। तो साधना हम कैसे करें और साधना सफल क्यों नहीं होती, ये प्रश्न था। और साधना जब करने बैठते हैं तब मन नहीं लगता। साधना जब करते हैं तब मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? साधना करना चाहते हैं तब भी नहीं हो पाती साधना। कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमारी साधना में बाधा डालती हैं, और कौन सी बातें करें जिससे कि साधना हमारी सफल हो जाए। हमने कई बार कहा, शास्त्र भी कहते हैं, सारे संत लोग कहते हैं कि मानव जीवन केवल पशुओं की तरह से बिताने के लिए नहीं मिला है। किसी अर्थ, किसी प्रयोजन से मानव जीवन मिला हुआ, शरीर मिल गया है, कोई प्रयोजन है भगवान का, बहुत कृपा करके मानव शरीर दे दिया है, इसको यूं ही न जाने दें। हम लोग यूं ही बिता देते हैं। एक जीवन मिल गया है 10, 20, 50 साल, 60, 70 साल का, यूं ही नहीं मिल गया है। बहुत ही अनुग्रह जब हुई भगवान की, कृपा हुई है भगवान की, तब ये जीवन, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और इसको भी हम पशुवत जीवन तरह से बिता दें जैसे पशु बिताता। जो जैसा जीवन पशु का है वैसा जीवन हमारा। कहने तो हम हैं आदमी, लेकिन जीवन हमारा पशु तरह से है। जो पशु करता है वही सब हम करते हैं। पशु से ऊंचा हुआ, कहीं ऊंचा हुआ उठा हुआ जीवन दिखाई नहीं देता। एक संस्कृत के श्लोक याद आता है, एक है, लिखा है उसने कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन न पे जीव मानस, तद्भाग देयम परमम पशु। कि बिना सींग पूछ के हम इस जानवर हैं, और ये खुशी की बात है हम घास फूस नहीं खा रहे, नहीं बेचारे पशु मर जाए। कहता है तृणम न खादन न पे जीव मानस, तद्भाग देयम परमम पशु ना। ये पशुओं का भाग्य है कि मनुष्य घास फूस नहीं खा रहा है। अगर घास फूस खाने लगे पशुवत, जैसे पशुवत जीवन व्यतीत करता है, और अगर पशुवत घास फूस भी खाने लगे तो पशुओं बेचारे, पशुओं की जिंदगी बेकार हो, मर जाए बेचारे। तो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है ये किसी प्रयोजन के लिए मिला हुआ है। मनुष्य शरीर पाया है हम लोगों ने, प्रयोजन है इसका कि अपना उद्धार कर लें, सफल बनावे जीवन को। अगला, क्योंकि ये रुकता तो है नहीं, जीवन तो चला जाता है, शरीर बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, आत्मा तो बदलती है, जीवात्मा वही चली जाती है, 84 लाख योनियों में भटका करती है। अब ऐसा कुछ करें कि ना 84 लाख में जाए, 1 लाख में जाए। बहुत से ऐसे होते हैं 1 लाख भी नहीं आते, 50,000 में रह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीवन होते हैं कि 10,000 में रह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीवन होते हैं 1,000 में रह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीवन होता है कि 500 में रह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीवन एक ही तुरंत मिल जाता है मनुष्य। इधर मनुष्य शरीर छूटा और फिर दूसरा मनुष्य शरीर तुरंत मिल गया। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि भटको और उस भटकने में इतने कष्ट होते हैं जिनका कोई नरकवत जीवन होता है।
अभी एक सज्जन वो आए नहीं, उनसे पूछा, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी तो इतने साल से प्रेत योनि में है। बड़े घबराए, लियो प्रेत योनि में। तो हमारे सामने भाई बात आई, तो हमने कहा भाई हम भी प्रेत से पूछते हैं, हम भी प्रेत जीवन प्रेती से पूछा जाता है, तो प्रेत से पूछा हमने, पता चला प्रेत जीवन नहीं है। ऐसा होता है, लोग अपने इसके लिए कहा प्रेत जीवन में, प्रेत जीवन छुड़ा देंगे हम, पैसा कमाने के धंधे होते हैं लोगों के पास, हैं फिर हम छुड़ा देंगे। हाँ, मतलब वो कर्मों से और ईश्वर से ऊपर उठ गए। कर्मों से, ये तो कर्म सिद्धांत छोड़ दो, कर्म सिद्धांत है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर ऐसा कर्म है तो प्रेत जीवन इतने देर रहेगा, या तो फिर इतने काबिल हैं लोग कि इनसे ऊपर उठे हुए हैं, या तो फिर भगवान से ऊपर उठे हुए हैं। तो है ना बात भाई, एक सिद्धांत मानो, कोई 4 सिद्धांत रखोगे तो सब सिद्धांत गलत हो जाएंगे, एक सिद्धांत कहाँ रहेगा। तो हमने बताया भाई प्रेत तो हम लोग को नहीं मिला, हमने प्रेत से ही प्रेत जीवन की बात पूछी, तो उसने कहा कहीं ऐसा कोई नहीं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमको आपको समझना है। किसी भ्रम में या कि इस प्रकार से किसी भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। होता है प्रेत जीवन, होता है, ये बात नहीं होता है, होता है प्रेत जीवन, कई वर्षों का होता है, हजारों साल का होता है प्रेत जीवन, ऐसी बात नहीं होता है, लेकिन कोई आवश्यक भी नहीं है। तो हम ऐसे कर्म क्यों करें कि प्रेत जीवन में चले जाएं, नरक भोगें, भयंकर नरकों में चले जाएं। ये मनुष्य ने इसीलिए मिली हुई है कि जो बंधन हमने बांधे थे इसी योनि में आकर के अब खोल दें उसे। गंवाने के लिए नहीं मिला हुआ है। हम नहीं कहते स्त्री और पुरुष की बात नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों इंसान हैं, दोनों इंसान हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। नहीं कि स्त्रियों के जिम्मे कुछ है ही नहीं, पुरुष ही पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, ना स्त्रियां भी कर सकती हैं। तमाम 1-2 उदाहरण नहीं, अनेक हमारे संस्कृत में वांग में उदाहरण स्त्रियों के। जिन्होंने अपने को तारा और साथ साथ सारे परिवार को तार दिया, अपने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया, अपने बच्चों को आध्यात्मिक जीवन सिखाया। अनेक स्त्रियां हमारे यहाँ मौजूद है, हमने 2-4 उदाहरण आपको दिए थे। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर उनमें भी कोई बात रही, वो भी स्त्री थी, माँ थी, बहन थी, वातावरण पैदा कर दिया अपने परिवार में, अध्यात्म वातावरण कर दिया, सब तर गए। तरने से मतलब है, तरने से मतलब नहीं, वो मतलब उनको आध्यात्मिक जीवन मिल गया, और आध्यात्मिक जीवन को पा करके उन्होंने या तो अपने को तार दिया, मतलब आनागमन से मुक्त हो गए, या इतने योगी सन्यासी हो गए, उनका नाम आज तक हम लेते हैं। स्त्रियों की तो महिमा है, किसकी महिमा? तो हमको एक जीवन जो मिला हुआ है कुछ वर्षों का, उसका सदुपयोग करें और ऐसा कुछ करें, क्योंकि जाना तो सबको है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाना सबको है, ये शरीर तो छोड़ना है। तो शरीर जब छूटे, अभी उस दिन माता जी एक दूसरा भजन कह रही थी, जब शरीर छूटे तब ऐसा मिले, जब शरीर छूटे तो ऐसा मिले, उस दिन भजन कह रही थी। तो हाँ, शंकर जी का हो या किसी को हो, राम का हो, शंकर को हो, वो तो सब एक ही तत्व है। जो जिसको मानता है वही इसको भाता है, उसमें कोई परेशानी थोड़े। कोई शंकर को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, मानो। कोई माँ को मानता है, देवी को, दुर्गा को मानता है, तत्व सब एक ही है, तत्व सब एक ही, मानो किसी को मानो। लेकिन सर भले हो गोद में उनके गिरे, ये तो अलग की बात हो गई। लेकिन जो आगे आने वाला जो जन्म है, जो शरीर मिलने वाला, वो तो सही मिले। दिन भर हम, जिंदगी भर हमने दुष्कर्म किए, जिंदगी भर तो हमने दुष्कर्म किए, विभिन्न प्रकार के पाप कर्म किए, और सोचते हैं कि एक बार गंगा नहा में सारे कर्म धुल जाएंगे। तो कर्म कभी पीछे नहीं हटते, कभी कर्म तो हमेशा फल देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगेंगे। क्यों भाई? कर्म करने के बाद अगर आप सोचें कि इनकी छुट्टी मिल गई, हमारे सारे जो कर्म के धुल गए, या भगवान शंकर में अपने गोद में ले लिया,
तब सारे कर्म धुल जाएंगे। कर्म की कभी भी तो सिद्धांत तो छोड़ दो, वो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सिद्धांत गलत। ये तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फिर सब लोग अपना पाप कर्म करते रहें और अंत में ये प्रार्थना के लिए भगवान अपने गोद में ले लो, ऐसी आकांक्षा करने लगे। भगवान पता चला कि वो सबका खत्म, जितने पाप कर्म किए ऐसा तो याद तक हो ही नहीं गई। अरे भाई, हम आप चले जा रहे हो, रास्ते में अगर गड्ढा है और ख्याल नहीं किया, देखा नहीं बाई चांस, और पैर उठा के उसमें डाल दिया, गड्ढे में पड़ गया पैर, तो चोट तो लगी ही लगी। क्यों भाई? गड्ढे में पैर पड़ गया तो उसका तुरंत फल तो मिलेगा, चोट तो लगे लगेगी। ये उदाहरण है कि कर्म जो किए उसका फल तो मिलने ही मिलना है। चाहे जैसे कर्म अच्छे कर्म अच्छा फल मिलेगा, फल मिलेगा, और बुरे कर्म के बुरा फल मिलेगा। अच्छा बुरा के भेद कौन बताता? हमारा शास्त्र बताता है। अच्छा और बुरा निषिद्ध क्या है वो हमारा शास्त्र बताता। और शास्त्र को किसने बताया? ऋषि मुनियों ने बताया। ऋषि मुनियों को किसने बताया? भगवान ने बताया। बुद्धि कौन देता है? भगवान देता। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जितने हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, अप्रत्यक्ष रूप से सब परमात्मा के ही बताए हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या मनुष्य में हो करके हमें मनुष्य रूप में क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, ये सब बताते हैं। और किन किन काम करने से कौन कौन सा जन्म मिलता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा पुराण में है। और क्या उसका फल मिलता है, कैसे भोग होता है, सब हर सब मिला हुआ, सब लिखा हुआ है। बस क्या होता है, हमारे यहाँ परंपरा क्या रही, जब कोई ऐसा काम होता है तब गरुड़ पुराण सुन लेते हैं। परंपरा है सुनने की, सुनने से लाभ उठाने की नहीं बात है। सुन करके उससे लाभ उठाने की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि एक परंपरा है, गरुड़ पुराण सुनी जाती है, पंडित जी आते हैं अपने टके पूरे करते हैं, गरुड़ पुराण सुनने चले जाते हैं। हम लोग इस कान सुनते, इस कान से निकाल देते। हाँ नियम आया जो होता है, पंडित बूझ के चले जाते हैं, घर वाले बहुत कम। तो बैठ करके कुछ नहीं तो यही सुनो और सुन करके इसका लाभ उठाओ कि अब ऐसा आप नहीं करेंगे। सामने एक विषय होता है उनके घर का, इनके पीछे क्या, इस कथा के पीछे क्या व्यथा है, क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्यों ऐसा कहा गया है, लेकिन इसका कोई नहीं सुनाता। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम कौन से ऐसे कर्म करें, क्योंकि हम फिर बताते हैं आपसे कि आपको अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। आपको अपना उद्धार, अपने जीवन को उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। हम उद्धार कर दें, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी हो। शास्त्र पुराण है, आप पढ़ेंगे बता सकते हैं, लेकिन करना तो अपने को पड़ेगा। करना तो अपने को ही पड़ेगा, बिना किए तो कर्म हम लोग कर्म योनि में है ना, भोग योनि कर्म योनि है, तो हम करना तो कर्म करना पड़ेगा। तो पिछली बार हम इसलिए कह रहे हैं, पिछली बार घर पर एक बात उठी थी कि साधना, बाबूजी को भी सोचते हैं कि ऐसी कोई कौन सी साधना करें, क्या साधना करें, कैसे साधना करें। साधना किसे कहते हैं कि जीवन हमारा सुधर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अगला जन्म जो है वो कुछ ऐसी योन में चला जाए, कम से कम कष्ट तो न भोगें। देखिए कितने नरक भोग रहे हैं जीव। आँख उठा के देखिए, हम लोग अस्पताल में रहते हैं, काम किया है, तमाम तरह तरह के लोग देखते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। अभी उनको गैंग्रीन होगा, वो आपके जो है वो टिलू जी आते हैं, उनके साड़ू जिनका देखिए पूरा पैर सड़ गया यहाँ से वहाँ तक। अब पता नहीं पैर काटा जाए न काटा जाए, क्या गैंग्रीन हो गया, सड़ गया पूरा। अजीब बताया किस प्रकार के हैं। हम तो अस्पताल में देखते हैं, मालूम कितना क्या देखते हैं, कैसे लोग भोगते हैं, क्या नरक भोगते हैं, कैसे भोगते हैं, क्या करते हैं। फूले फले नवेत यद्यप सुधा वर्षा जलद। तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? तो करना तो आपने को खुद करना पड़ेगा। गुरु जो है बता सकता है, समझा सकता है, क्रियात्मक क्रिया दे सकता है, लेकिन करना तो अपने आदमी को पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। अब भाई देखो, खेना जो है नाव वाला खे तो जाएगा, लेकिन नाव में बैठना तो पड़ेगा। कहो बिना बैठे ही पार हो जाए कोई?
भाई खेने वाला है, लेकिन नाव में तो बैठना पड़ेगा, तब तो पार जाएगा। कहो बिना बैठे ही खेने वाला ले जाए पार, नहीं हो सकता। अगर नदी किसी पार करनी है, तालाब पार करना है, तो नाव तो बैठना पड़ेगा। खेने वाला खेले जाएगा, आराम से खेले जाएगा, लेकिन बैठना तो नाव में पड़ेगा। अगर नाव में कोई बैठने नहीं जाए तो पार कैसे जाएगा? उठा फेंक तो देगा नहीं, जाओ उधर गिरो जा करके। नाव में तो बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है नाव खेने वाला कैसा है? अगर चतुर है तो पार करा देगा, अगर चतुर नहीं है तो बीच में डुबो भी सकता है। कोई जरूरी नहीं डूब जाए, डुबो सकता है, कोई आवश्यक नहीं होता। ठीक है ना भैया? तो वो गुरु कृपा तो ठीक है, आप सही बात कहते हो, लेकिन करना तो अपने को पड़ेगा। नाम तो बैठना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा ही। कृपा तो होती है, इसमें सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, कृपा भी कई तरीके की होती है, आप सही कहते हैं। हाँ, जागृत हो गई, लेकिन फिर करना तो उनको पड़ा ना। बिना किए कैसे काम चलेगा? कि पहले से लेकर आए हैं। कभी 2-3 तरीके होते हैं खोलने के, होते हैं। खोलने के, बुद्धि खोलने के कई तरीके होते हैं, जिस तरीके से खुल जाए। नहीं, कभी कभी जब नहीं खुलता, ताला तोड़ना पड़ता है। नहीं खुलता है कभी कभी ताला, नुकसान कर दे। एक दफे ऐसा हुआ, चाहते तो हम ठीक कर देते, लेकिन हमने कहा भाई पुराना ताला कौन तोड़े। याद होगा आपको, वहां जहां एक दफे गए थे हम। ठीक तो कर देते हम, लेकिन विश्वास नहीं था। सही तो कर देते, भूत प्रेत जो कुछ था सब सही हो जाता, लेकिन वहां विश्वास नहीं था। तो पता चलता, लो तुमने ताला ही तोड़ डाला। तो इस वजह से सब देखना सुनना पड़ता है, कभी कभी कहाँ कैसे क्या करना है, सब दिमाग लगाना पड़ता है वहां। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। अब इतने दिन से सब यहां हो रहा है, सत्संग हो रहा है करके 30 साल 35 साल हो गए हैं। इस 35-30 साल में तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए। कुछ लोग कुछ लेने आए थे कि ऐसा कुछ मिल जाए, नोट गिनने वाला, हिसाब किताब। तो नोट गिने, तो अब नोट गिनने वाला हिसाब तो हमारे पास है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं बता दे नोट गिनो। अब कहते हैं जैसे आप करते हो वैसे हमको बता दो, हम भी करने लगे। एक सज्जन ने कहा, बहुत निकट है हमारे, कि जो आप करते हो हमको भी सिखा दो। हाँ, तो अच्छा, कुछ लोगों को मिला, बहुत लोगों ने मिल लिया, तमाम लोगों ले गए, बहुत लोगों ने सुधार कर लिया। तो ये बातें हैं। कृपा तो ठीक है, कृपा होनी चाहिए, बिना कृपा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने को भी कुछ करना पड़ता है। तो जो हम कह रहे थे वो, कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता, हम लोग रोते ज्यादा हैं, हंसते कम है, ऐसा क्यों? जीवन में दुख ज्यादा है, सुख कम है, क्यों? कुछ तो अपने बोए हैं, कुछ तो अपने ही बोए कर्म हैं, जिनके कारण हम दुख सुख उठाते हैं। और कुछ अन्य बातें भी हैं, पंत जी ने लिखा नहीं है। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार ज्ञात, पंत जी का एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है, परिवर्तन की कविता है। उसमें उन्होंने लिखा है, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। बहुत सुंदर कविता है पंत जी की। हाँ? हाँ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता है, परिवर्तन है, बहुत लंबी कविता है, बहुत सुंदर कविता है। तो ये ऐसा क्यों कि 4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात, क्यों ऐसा है?
क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमने ऐसे कोई कर्म कर रखे हैं कि उससे सुखद चांदनी रात 4 ही दिन की है, उसके बाद अंधकार अंधकार है, रोते हैं। तो इस पर विचार करना है। थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए कि क्यों ऐसा है। ऐसा है कि सबसे एक प्रधान बात जो है वो ये है कि इस मैं और मेरे ने हमको बहुत परेशान किया है। जो जड़ बात है, जड़ वस्तु है, जड़ तत्व है, वो ये कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये हर हम सब में है। मैं और मेरा, इस मैं और मेरे ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। अगर ये मैं और मेरा किसी तरह से कम हो जाए, या अगर गुरु कृपा या भगवान कृपा से मैं मेरा मिट जाए, तो हंसना ही हंसना है, रोना हो ही नहीं सकता। इस मैं और मेरे ने हमको रुला रखा है। तो आज तक न कोई मैं हुआ न किसी के मेरा हुआ। ये भी तय है, ये भी एक बात तय है कि आज तक न किसी का मैं हुआ है, न किसी का मैं रहा है, न किसी का मैं रहेगा, न आज तक मेरा हुआ है कोई, न मेरा पहले भी कभी कोई मेरा नहीं था, आज भी कहीं कोई मेरा नहीं है, न आगे कोई मेरा रहेगा। ये सब जानते हैं। पिछले जन्म में माँ बाप हमारे थे, हम नहीं जानते थे, जरूर थे। आज के माँ बाप हैं वो तो हम जानते हैं, अगले जन्म में कौन माँ बाप होगा हम नहीं जानते। हम कई अक्सर कहा करते हैं ना कि जो मिल गई वो माँ, जो मिल गया वो बाप। हम माँ बाप मांगने नहीं जाते, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे माँ बाप मिलते हैं। मैं और मेरे जो हम मैं और मेरा मान करके जो हम कर्म करते हैं, उनके अनुसार हमारे माँ बाप मिलते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें परिवार मिलता है, उन्हीं के हिसाब से हमारा जन्म मिलता है, उसी के हिसाब से हमारा भोग मिलता है। अगर मैं मेरे को शुद्ध कर लिया जाए, दो बातें होती हैं। एक तो मैं और मेरे को शुद्ध कर लिया जाए, मैं मेरे को जान लिया जाए, और मैं मेरे को त्याग दिया जाए। इतनी बातें हो सकती हैं। मैं और मेरे को शुद्ध कर लिया जाए, मैं और मेरे को जान लिया जाए, और या मैं मेरे को त्याग दिया जाए। और ये सब जानते हैं, न मेरा है न मेरा कोई नहीं, सब जानते हैं। हम आप सब जो हैं देख रहे हैं, बराबर संसार का आवागमन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि न कोई मेरा है और न मैं हूं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी कर्म में लिखे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति अपनी नहीं है। किसकी है मालूम है? किसकी है? भगवान की है। हम अपने को मान लेते हैं ये मेरा है, और ये मान लेना ही मेरा है राग और द्वेष का कारण है। राग और द्वेष कहां से आते हैं? राग और द्वेष कहां से आते हैं? इस मैं और मेरे से ही आते हैं राग द्वेष। मन में जो विकार होते हैं अंदर, विकार कहां से आ जाते हैं? विकार जो पैदा होते हैं मन के अंदर, और ये विकार ही हमको परेशान करते हैं। मन के अंदर जो विकार हैं वो हमको परेशान करते हैं। कौन से विकार? राग के, द्वेष के, घृणा के, नफरत के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, सब विकार हैं। हर्ष के, शोक के, क्या है? ये सब विकार हैं। ये विकार कहां से है? एक दोहा है नहीं, सुख में सुमरन सब करें और दुख में करें न कोई। विकार कहां से आ गए हमारे अंदर? ये हर्ष, शोक, राग, द्वेष, लोभ, घृणा, पाप, ये सब कहां से आ गए? सोचिए जरा सा। और यही जब आ गए हमारे के अंदर, यही हमसे काम करा रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के। सोचिए, जा दिमाग लगाइए कि जितने हमने गिना गए हैं यही हमसे काम करा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म, ये राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे अंदर मौजूद हैं और यही हमसे सारे कर्म करा रहे हैं। इन्हीं के वशीभूत होकर हम कर्म कर रहे हैं। अगर ये किसी प्रकार से कम हो जाए, इनको हम जान लें या इनका हम त्याग कर दें, कौन से? यही काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक घृणा, तो हमारा काम बन जाए। फिर हमको रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम हंसेंगे तब। और कबीर ने यही कहा, कबीर ने यही कहा कि सब जग खावे और सोवे, सब जग खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। वो जागा, रोने का मतलब वहां रोने से नहीं है, रोने मतलब दुनिया की दशा देख करके पछताता है वो कि देखो ये सब सो रहे हैं। अरे जागो, देखो हम यहां क्यों आए हैं संसार में, मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है, क्या इस राग द्वेष लोभ मोह के लिए मिला हुआ है, इनका हम पालन करें। तो उसमें भी होता है, किसमें? पशुओं में होता है, पशुओं में होता है। हमने कहा था नहीं, कुत्ता देखो कुत्ता गुर्राया, मैं यहां बैठा तू क्यों आया। वहां भी राग द्वेष, जानवरों में भी है। कुत्ते को देखो कुत्ता गुर्राया, मैं यहां बैठा अभिमान, तू क्यों आया। उसमें भी राग द्वेष, जानवरों में भी राग द्वेष है। दुख तो होगा, लेकिन अगर मोह नहीं तो दुख भी नहीं होगा। अगर मोह के ऊपर भी विजय पा ली है, ठीक है ना भैया, अगर मोह पर भी विजय पा ली है तो दुख भी नहीं होता। बस एक ही चीज है कि बहुत बहुत ही मुश्किल है मोह पर विजय पाना, मोह को कंट्रोल करना, मोह के ऊपर विजय पाना बहुत दुस्तर कार्य है। सब तो कुछ हो सकता है, काम क्रोध लोभ, इस पर भी, घृणा पर भी, क्रोध पर भी, ईर्ष्या पर भी, राग पर भी, इस पर तो पाया जा सकता है, लेकिन मोह को पर बहुत मुश्किल से पार पाया जा सकता है। वो भूसा में जिला कर कंपे कंगन नहीं छूटे, मोह सब कुछ छूट जाता है लेकिन मोह नहीं छूटने आता। अगर किसी ने मोह को पर भी अगर पार पा लिया है, अधिकार कर लिया है, विजय पा ली है मोह के ऊपर, तब फिर वो दुख भी नहीं होता। रोना तो दूर रहा, दुख भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सकल भूमि गोपाल की, ये हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का ही है। भगवान देता है, भगवान ले लेता है। एक ये सच्ची बात है, इसको धारण कर लीजिए हृदय में। कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति भगवान ही देता है, भगवान ही ले लेता है।